आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में जनरल एंट्री के कुछ केसेस मैं बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं। केस नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 तक है इसमें। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपया से हम लोग व्यवसाय शुरुआत किए हैं। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? तो एक नंबर में दिया गया है कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि 5 लाख रुपया से हम लोग व्यवसाय शुरुआत किए हैं। तो कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट क्यों हुआ? क्योंकि कैश जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट होने के कारण से जब कंपनी में पैसा आता है या ऑर्गेनाइजेशन में आता है, संस्था में आता है, तो उसको डेबिट किया जाता है। इसीलिए कैश को डेबिट किया गया है। यहाँ कैश को डेबिट किया गया है और कैपिटल को क्रेडिट किया गया है। क्योंकि जब कोई मालिक होता है, कंपनी का मालिक होता है, ओनर होता है, वो पैसा व्यवसाय शुरू करने के लिए, कंपनी संचालन करने के लिए दिया जाता है। इसीलिए वो लायबिलिटीज के रूप में क्रेडिट होता है। और दूसरे केस नंबर में है, केस में है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपया बैंक में जमा किया गया। तो इसका जर्नल एंट्री होता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक के, बैंक का जर्नल एंट्री होता है तो बैंक अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। यहाँ देख सकते हैं आप बैंक अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अब बैंक अकाउंट डी आर क्यों किया गया है? क्योंकि बैंक अकाउंट रियल पर्सनल अकाउंट के अंतर में पड़ता है। तो पर्सनल अकाउंट पड़ता है तो उसमें डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर कौन हुआ? प्राप्त करने वाला कौन व्यक्ति हुआ? तो बैंक हुआ। बैंक हुआ, इस कारण से बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया गया है। टू कैश अकाउंट क्रेडिट किया गया है, क्योंकि कैश अकाउंट कैश जो होता है रियल अकाउंट है। तो कैश कंपनी से बाहर गया है, तो इस कारण से कैश को क्रेडिट किया गया है। अब तीसरे केस में ले लेते हैं गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। नगद में सामान खरीदा गया। तो नगद में सामान खरीदा गया, तो जब कोई सामान हम लोग खरीदते हैं नगद में या चाहे उधार में, तो एक सामान कंपनी में आता है और दूसरे कैश जाता है। नगद में कैश जाएगा या उधार में है तो व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। तो इसमें देख सकते हैं गुड्स परचेज ऑन कैश 1 लाख में है, तो यहाँ परचेज अकाउंट डी आर और गुड्स अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अब कोई भी सामान जब खरीदा जाता है तो कंपनी में आता है तो गुड्स रियल अकाउंट में पड़ता है। तो जो संपत्ति आता है उसको डेबिट किया जाता है। तो यहाँ परचेज अकाउंट डी आर और गुड्स अकाउंट डी आर 1 लाख किया गया है। टू कैश अकाउंट क्यों किया गया? कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट होने के कारण से जो संपत्ति कंपनी से बाहर जाता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ क्रेडिट किया गया टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। और दूसरा केस ले लेते हैं 4 नंबर के, मैसनरी परचेज ऑफ RS 3 लाख फ्रॉम महेश कंपनी। अब महेश कंपनी से 3 लाख का मशीनरी खरीद गया है। तो यहाँ कैश के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन व्यक्ति का नाम दिया है महेश एंड कंपनी। इसका अर्थ होता है कि ये मशीनरी उधार में खरीदा गया है। जब मशीनरी उधार में खरीदा जाता है तब जिस कंपनी से खरीदा जाता है उस कंपनी का नाम लिखना पड़ता है। तो जो मैसनरी परचेज हुआ तो सबसे पहले मैसनरी आया, तो जो संपत्ति आता है उसको डेबिट किया जाता है। किस रूल के हिसाब से? तो ये रियल अकाउंट के हिसाब से। रियल अकाउंट में क्या आता है? मैसनरी अकाउंट डी आर टू महेश कंपनी। यहाँ दिया है मैसनरी अकाउंट डी आर, रियल अकाउंट होने के कारण से इसको डेबिट किया गया है टू महेश एंड कंपनी। अब यहाँ तक कैश तो जा नहीं रहा है, लेकिन देने वाला व्यक्ति कौन है? ये पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट देने वाला व्यक्ति और संस्था महेश एंड कंपनी है। इस कारण से टू महेश कंपनी को क्रेडिट किया गया है। अब 5 नंबर केस देख लेते हैं। कैश सेल्स ऑफ RS 10 लाख। 10 लाख को हम लोग सामान बिक्री किए। तो जब सेल्स होता है तो पैसा आता है, यानी कि कैश आता है। ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट होने के कारण से कैश आया, डेबिट हुआ। कैश अकाउंट दिया 10 लाख टू सेल्स जब कोई भी सामान हम लोग बिक्री करते हैं तो उसमें से संपत्ति जाता है। तो सामान बिक्री करने में संपत्ति जाता है तो सेल्स हुआ है। तो सेल्स संपत्ति सामान गया है, इसलिए सेल्स किया गया है। तो कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट बीइंग कैश सेल्स। इस तरीका से आप ये 5 केस को आप अच्छे से समझ सकते हैं। यदि
अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको जर्नल एंट्री समझने में आपको आसान होगा। और ऐसे ही वीडियो देखते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। तब तक लिए जय श्री राम, जय नेपाल।